स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। देखिए यहाँ पर जीके जीएस पीवाईक्यू बेस कराते हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। जैसे रेलवे है, बैंक है, यूपी ट्रिपल एससी है, एसएससी है, यूपी पीसीएस है, आरओ एआरओ, इनमें जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछे गए वहां वहां से उठाए जाते हैं तथा उनकी अच्छे से व्याख्या की जाती है। यदि किसी को कोई दिक्कत हो तैयारी से संबंधित वो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। बताइए क्वेश्चन नंबर पहला बताइए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइए। प्रति- प्रति- देखिए इसको और क्या कहते हैं, सेबी के नाम से इसे जानते हैं, सेबी। ठीक, सेबी के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। इसकी स्थापना बताइए किस वर्ष हुई थी। देखिए इसकी स्थापना तो वैसे तो 12 अक्टूबर 1988 को हो गई थी। ठीक, 12 अक्टूबर 1988 को हुई थी। तब ये एक गैर संवैधानिक संस्था थी। गैर संवैधानिक या गैर वैधानिक संस्था थी। तब ये गैर वैधानिक संस्था थी। गैर वैधानिक थी। फिर क्या हुआ, ये जो है उसके बाद 1992 में ये वैधानिक संस्था हो गए। वैधानिक संस्था हो गए 1992 में। ठीक, तो इसका सही आंसर है आपका 1992 में। अच्छा, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, फर्स्ट अध्यक्ष कौन था। फर्स्ट अध्यक्ष इसके थे एस ए दवे। और जब ये वैधानिक संस्था हो गई, वैधानिक होने के बाद इसके अध्यक्ष फर्स्ट कौन थे, वैधानिक होने के बाद तब तब इसके जीवी रामकृष्ण अध्यक्ष बने। ठीक, जीवी रामकृष्ण। ठीक, अच्छा इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है बताइए आप लोग। इसके वर्तमान अध्यक्ष है तुहिन कांता पांडे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, फर्स्ट महिला अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। पहली महिला अध्यक्ष थी माधवीपुरी बीच, माधवीपुरी बुच। ठीक, अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी भू-राजस्व प्रणाली में मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता था। मतलब कौन सी ऐसी राजस्व प्रणाली थी जिसमें गांव को आधार माना जाता था। जमींदार प्रणाली, रैयतवाड़ी या महलवाड़ी। देखिए महल का बड़ा महल महल का महल किसे कहते हैं, महल गांव को कहते थे। महल गांव को कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा महलवाड़ी। महलवाड़ी में क्या हुआ था, होता था इसमें जो भी टैक्स होता था, कर जो भी कर होता था वो गांव का मुखिया सीधे कंपनी को जमा करता था, कंपनी को देता दे कंपनी को देता था इकट्ठा करके। ठीक, कंपनी को देता था। अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना इसकी 1822 में की थी। ठीक, 1822 में शुरुआत हुई थी महलवाड़ी। और किसने शुरुआत की थी, किसने था शुरुआत की थी, मैकेंजी हॉल्ट मैकेंजी ने इसकी शुरुआत की थी। हॉल्ट मैकेंजी।
हाल्फ मैकेंजी ने इसकी शुरुआत की थी। अब बात करते हैं इसकी रैयतवाड़ी की। रैयतवाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? 1820 में। 1820 में किसने शुरू की थी रैयतवाड़ी? किसने शुरू की थी? थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो ने, ठीक। यही जमींदारी की किसने शुरुआत की? 1793 में कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन बताते हैं आप। वह महाद्वीप कौन सा था जिसका अर्थ सारी पृथ्वी, ऑल द अर्थ, ऑल द अर्थ, ऑल द अर्थ था? बताइए, पेंजिया, पेंथालासा, फॉकलैंड या महाद्वीप? महाद्वीप मार्जिन, बताइए कौन सा था महाद्वीप ऐसा जिसका अर्थ था ऑल द अर्थ या सारी पृथ्वी? वो था आपका पेंजिया। और पेंजिया के तरफ, पेंजिया महाद्वीप था, और पेंजिया के चारों तरफ, ये मान लो पेंजिया है और इसके चारों तरफ एक महासागर था। इसके चारों तरफ एक महासागर था जहाँ पानी पानी था। वो महासागर कौन सा था? पैंथालासा। पैंथालासा, ठीक, महासागर, पैंथालासा महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। FVCI का पूरा नाम क्या है? फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, या फॉरेन वेटरन कॉर्पोरेट इन्वेस्टर, या फॉरेन बेलेनोइड्स कॉर्पोरेट इन्वेस्टर? देखिए इसका सही है फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। जो फॉरेन के लोग होते हैं वो अपने भी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उसी को फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में लिखा गया था? देखिए बाल गंगाधर तिलक के दो समाचार पत्र थे, कौन कौन से थे? एक तो केसरी था, ठीक, और एक मराठा। केसरी किस भाषा में लिखा गया था? ये तो मराठी भाषा में लिखा गया था। केसरी मराठी भाषा में लिखा गया था, और मराठा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, ठीक। केसरी मराठा इनके दो थे। इनकी दोनों को ये पढ़कर कौन प्रभावित हुआ था? प्रभावित हुआ था प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। खुदीराम बोस, इन्होंने इसकी प्रभावित होकर के 1908 में किंग जॉर्ज फोर्ड की हत्या करने की प्रयास किया। किंग फोर्ड जज की हत्या करने का प्रयास किया 1908 में। तो इनको फिर क्या हुआ कि इन्होंने तो अपने प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, ये शहीद हो गए और इनको फांसी की सजा सुनाई गई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वायुमंडल में परत में ओजोन किस वायुमंडल परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? बताइए पृथ्वी में कितने टोटल वायुमंडल होते हैं? टोटल वायुमंडल कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? देखिए पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले होता है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल,
मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, ठीक। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। क्षोभमंडल में क्या होता है? यहाँ पे जो भी आंधी तूफान आता है वो सब होता है आंधी तूफान, ठीक। समताप मंडल में ओजोन परत और वायुयान वगैरह यही उड़ते हैं। आयन मंडल में क्या होता है? जितने हम लोग उपग्रह वगैरह छोड़ते हैं वो सब यहाँ होते हैं। ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर को, ठीक। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाते हैं। इसकी मापने की इकाई क्या होती है? डॉप्सन। ये भी याद रखने का, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार 2 महाकाव्य रामायण और दूसरा कौन सा था? एक तो रामायण था और दूसरा कौन सा था? महाभारत, ठीक। रामायण को किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने। और इसको वेद महाभारत को किसने लिखा था? वेद व्यास ने। वेद व्यास ने इसका लिखा था। अच्छा, बुद्ध चरित किसने लिखा? अश्वघोष ने। अश्वघोष ने, ठीक। पंचतंत्र किसने लिखा? पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। और अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने, ठीक। कौटिल्य किसी के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आर्थिक सलाहकार के कार्यालय या केंद्रीय संघ की संगठन? बताइए किसके द्वारा थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है? ये ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक। वाणिज्य विभाग द्वारा इसको किया जाता है जारी। हम्पी को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल घोषित किया गया था? हम्पी को। अच्छा, हम्पी की स्थापना किसने की थी? हरियर एंड बुक्का ने। कब की थी? 1336 में। हरियर बुक्का ने 1336 में इसकी स्थापना की थी, ठीक। और बताइए, और इसको विरासत स्थल में कब घोषित किया गया था? 1986 में। 1986 में इसको विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। 1983 में कौन कौन से घोषित हुए? देखिए 1983 में एक तो ताजमहल घोषित हुआ, ताजमहल। दूसरा आगरा का किला, अजंता और एलोरा। अजंता और एलोरा कहाँ है? ये दोनों महाराष्ट्र में है, ठीक। एलोरा औरंगाबाद में। अजंता किसके लिए फेमस है? बुद्ध बौद्ध की जातक कथाओं के लिए। जातक कथाओं के लिए बुद्ध की ये है। और ये किसी के लिए? ये पहाड़ काट कर बनाया गया। और इसमें गुफा नंबर 16 है जिसमें कैलाश मंदिर है। गुफा नंबर 16 में कैलाश मंदिर है। टोटल गुफाएं कितनी है? 34, ठीक। 34 गुफाएं हैं। ये बताइए, प्रश्न है, M2 मुद्रा अपूर्य का एक माप है जो M1 प्लस और क्या है? देखिए टोटल मुद्राएं कितनी होती हैं?
ये इकोनॉमिक्स का है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला। ये पूरा आपको मैं बताता हूँ। देखिए कितनी मुद्रा टोटल होती हैं। M0, M1, M2, M3। M0 मुद्रा कौन सी होती है? ये रिजर्व मनी होती है, आरक्षित मुद्रा। आरक्षित मुद्रा। M1 कौन सी होती है? जो हम लोगों के पास जेब में पैसा है प्लस बैंक में जमा, मतलब जिसे हम जब चाहें तब निकाल सकें, वो M1 मुद्रा होती है। और जेब में भी जब चाहें तब खोल सकते हैं। और M2 मुद्रा कौन सी है? M1 प्लस, M1 कौन सी है? जेब में और प्लस बैंक में जो भी है, ठीक। M1 कौन सी है? जेब में प्लस बैंक में। दूसरी कौन सी है? M1 प्लस जो डाकघर में जमा है, डाकघर में जमा है। और M3 क्या है? M1 प्लस जो फिक्स डिपॉजिट हम लोग करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, ठीक। तो M0 क्या है? आरक्षित मुद्रा है। M1 क्या है? जेब में पैसा प्लस बैंक में पैसा है। किसी के M1 पैसा जो हम लोगों के पास जो भी पैसा होता है बैंक में और जेब में वो होता है। M2 का होता है M1 प्लस जो डाकघर में जमा है। और M3 क्या है? M1 प्लस जो फिक्स डिपॉजिट है। हम लोगों से M2 मुद्रा पूछी है। M2 मुद्रा कौन सी? देखिए M2 मुद्रा ये है, ठीक। कौन कौन से? M1 यहाँ पे है और प्लस डाकघर में। डाकघर में कहाँ है? ये रही, पोस्ट ऑफिस में जमा, ठीक। बाकी आप लोग बताइए क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। कमेंट करके जरूर बताना। बाकी जो भी मैंने नंबर दिया है उस नंबर पर आप लोग मैसेज करें। कोई दिक्कत हो तो बताइए। तैयारी से संबंधित आपकी इस पे नंबर पे देखिए 955959589137। ये नंबर है, इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं तथा आप लोग बता सकते हैं कोई समस्या हो तो। बाकी क्लास लगातार आती रहेगी। आप लोग देखिए और प्यार बनाइए रखिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद साथी।